वेलकम बैक टू माय चैनल बीटीएस लव स्टोरी एफएफ इन एक्सप्लेन। गाइस, आज मैं आप लोग के साथ माफियाज पजेसिवनेस का पार्ट 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही तयंग वो उस डीप वॉइस को सुनता है तो उसके हाथ से किट नीचे गिर जाती है और वो फ़ौरन से इस ड्रॉर को बंद कर देता है क्योंकि किट डायरेक्ट ड्रॉर में ही गिरी थी। फिर पीछे से आके जंगकुक उसे बैक हक कर लेता है और कहता है, प्रिंसेस क्या कर रही थी? तब तयंग कहता है, वो मैं वो कुछ भी नहीं, तुम आज इतनी जल्दी आ गए। तब जंगकुक कहता है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इतने तुम टेंस्ड क्यों हो रहे हो? मेरा घर है, मैं जब चाहूँ तब आ सकता हूँ। तब तयंग कहता है, हाँ वो मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रहा था। तब जंगकुक कहता है, अच्छा मुझे लगता है कोई और बात है या कोई और बात है। तो तयंग कहता है, नहीं नहीं, एक्चुअली मैं तुम्हें मिस कर रहा था। तब जंगकुक कहता है, ओह रियली, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। चलो अब डैडी के पास आओ और उसको अच्छा फील करवाओ। तब तयंग जो स्माइल करता है, तब जंगकुक तयंग को दीवार से पिन कर देता है और उसे किस करने लगता है। तयंग भी उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। दोनों ही एग्रेसिवली किस करने लगते हैं। जंगकुक किस करते हुए अपना हाथ तयंग की शर्ट के नीचे ले जाने लगता है और उसकी चेस्ट पर मसाज करने लगता है। तयंग किस के दरमियान में ही मौन करता है। जंगकुक किस करते हुए तयंग को अपने साथ बेड पे ले आता है और उसे फिर से किस करने लगता है। तब अचानक ही तयंग जंगकुक को पीछे की तरफ पुश करता है और बेड से उतरकर अपने पास में पड़ी जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें नीचे गिराने लगता है, हर चीज़ को तोड़ने लगता है। ये सब कुछ देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वह कहता है, ताए बेबी क्या हुआ है तुम्हें? ताए बेबी क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक हो? ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन तयंग जो जंगकुक की वॉइस को जैसे सुन ही नहीं रहा था, वो नॉन स्टॉप हर चीज़ को नीचे गिराई जा रहा था और कमरे में तोड़फोड़ करी जा रहा था। तब जंगकुक जो उठकर तयंग के पास जाता है और उसकी आर्म्स को होल्ड करता है और वो कहता है, बेबी तुम्हें क्या हुआ है, मुझे बताओ। लेकिन तब तयंग खुद को जंगकुक से फ्री करने लगता है। अचानक ही जंगकुक अपनी डीप वॉइस में कहता है, तयंग। तब तयंग जंगकुक की आर्म्स में ही सेंसलेस हो जाता है। ये सब कुछ देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और बहुत ज़्यादा वरीड भी। फिर वो फ़ौरन उसे अपने साथ अपने आर्म्स में होल्ड करता है और उसे मेंशन से बाहर ले आता है। बहुत कारफुल स्पीड में ड्राइव करता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स उसे रूम में शिफ्ट कर देते हैं। तब वहाँ पर डॉक्टर होबी आते हैं। वो फ़ौरन से रूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर होबी बाहर आते हैं और वो कहते हैं, मिस्टर जियोन। तब जंगकुक फ़ौरन मिस्टर होप के पास आते हैं और उसे कहते हैं, क्या हुआ तयंग को? वैसे अचानक सेंसलेस कैसे हो गया? क्या वो ठीक है? कोई इशू तो नहीं है? मुझे क्या कहीं बाहर लेकर जाना होगा उसे किसी डॉक्टर के पास? तब मिस्टर होप कहते हैं, रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर जियोन, एक्चुअली वो ठीक है, लेकिन बस उन्हें पैनिक अटैक आया था। आपको उनका ख्याल रखना होगा और ध्यान रखिएगा कि वो किसी चीज़ को ज़्यादा सोचे नहीं और ज़्यादा डिप्रेस्ड मत रहें। तब जंगकुक कहता है, ओ ओके ठीक है, मैं इसका ख्याल रखूँगा। हम उसकी मेडिसिन के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तब मिस्टर होप कहते हैं, जी लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप जॉन जंगकुक है ना? तब जंगकुक कहते हैं, हाँ मैं जॉन जंगकुक हूँ, लेकिन आप कौन? तब मतलब आप मुझे कैसे जानते हैं? तब डॉक्टर होबी कहते हैं, एक्चुअली मुझे डॉक्टर ली ने बताया था आपके बारे में कि जैसा आपने करना है वैसा ही करना है, और उन्होंने मुझे आपके बारे में सब कुछ बताया था। एक्चुअली उनका ट्रांसफ़र हो गया है यहाँ से, इसीलिए उनकी जगह पर मैं आया हूँ और वो मुझे सब कुछ बता कर गए हैं। तब जंगकुक कहता है, गुड, तो आपको तो पता ही होगा कि आपने क्या करना है। तब डॉक्टर होबी कहते हैं, जी बिल्कुल मुझे पता है। तब जंगकुक कहता है, वैसे तो ये टाइम कभी आएगा नहीं, लेकिन फिर भी। तब डॉक्टर होबी कहते हैं, ओके। फिर उसके बाद डॉक्टर होबी और जंगकुक डॉक्टर के कैबिन में चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो कुछ तरह की कंडीशंस और मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद मिस्टर होबी फिर डॉक्टर होबी कहते हैं, मिस्टर जॉन, आपको उनका ख़ास ख्याल रखना होगा और ध्यान रहे कि वो मेडिसिन ज़्यादा अच्छे से यूज़ करें। तब जंगकुक कहता है, ओके डोंट वरी। उसके बाद वो कहता है, जंगकुक कहता है, क्या मैं
तेयंग से मिल सकता हूँ। तब मिस्टर हॉप कहते हैं जी बिल्कुल, आप उनसे मिल सकते हैं। उसके बाद ये सुनने के बाद जंगकुक जो रूम में जाता है और वो देखता है तेयंग जो अभी भी सेंसलेस बेड पर था। तब वो उसके पास जाता है और उसके फोरहेड पे किस करता है, कहता है बेबी क्यों तुम इतना टेंशन लेते हो, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर क्यों, और क्यों तुम चाहते हो कि हम बेबी को पाएँ। मैं नहीं चाहता कि हम बेबी को पाएँ, और क्यों तुम इन सब बातों को ज़्यादा सोचते हो। लेकिन डोंट वरी मैं हूँ ना, अब मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दूँगा और तुम्हारे माइंड से बेबी वाली बात को बिल्कुल अच्छे से निकाल लूँगा। तभी जंगकुक नोट करता है कि तेयंग मूव कर रहा है। फिर तेयंग लौट जाता है और वो कमरे की चारों तरफ देखने लगता है। उसके बाद वो कहता है जंगकुक मैं यहाँ पर। तब जंगकुक कहता है डोंट वरी, ज़्यादा सोचो मत, कुछ नहीं हुआ था, बस तुम्हें ऐसे ही तुम सेंसलेस हो गए थे। तो जंगकुक कहता है ओके अब हम घर चलते हैं। इतना कहने के बाद वो तेयंग को अपने आर्म्स में होल्ड करता है और उसे हॉस्पिटल से बाहर ले आता है। फिर वो खुद उसको स्लोली कार में बिठाता है और कार ड्राइव करने लगता है। फिर वो घर मेंशन पहुंचते ही जंगकुक पहले गाड़ी से उतरता है और तेयंग को अपने आर्म्स में होल्ड करता है। फिर उसे अंदर ले आता है। वो उसे लिविंग रूम के सोफे पे बिठा के कहता है बेबी तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। इतना कहने के बाद वो किचन में चला जाता है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक जो किचन से बाहर आता है और वह कहता है चलो आओ बेबी अब हम डिनर कर लेते हैं। तब तेयंग कहता है लेकिन मुझे भूख नहीं है। तब जंगकुक कहता है बेबी आ जाओ हम डिनर करते हैं। इतना कहने के बाद वो उसे खुद ही आँख से होल्ड करता है और उसे अपने साथ डाइनिंग टेबल पर ले आता है। फिर जंगकुक जो चेयर पर बैठ जाता है और तेयंग को कहता है अपनी जगह पर आकर बैठो। तब तेयंग शाय करता है और जाकर जंगकुक की लैप पर बैठ जाता है। जंगकुक आज बहुत ज़्यादा शॉक्ड था क्योंकि तेयंग का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज था। पहले तेयंग उसकी किसी भी बात को इजीली नहीं मानता था, लेकिन आज वो कह बाद में रहा था, लेकिन तेयंग उसकी हर बात पहले मान रहा था। फिर जंगकुक तेयंग को फीड करवाने लगता है। फिर तेयंग थोड़ी देर बाद कहता है अब मेरा पेट फुल हो गया है, मुझे और नहीं खाना। लेकिन जंगकुक तेयंग की बात सुनने वाला था बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए वो जंगकुक को और तेयंग को ज़बरदस्ती खाना खिलाने लगता है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक तेयंग को कहता है फिर जंगकुक तेयंग को कहता है तेयंग बेबी मेडिसिन ले लो। तब तेयंग कहता है नहीं ये बहुत कड़वी होती है, मुझे नहीं लेनी है। तब जंगकुक कहता है तुम मेडिसिन लोगे या मैं अपने तरीके से दूँ। तब तेयंग कहता है यू आर सो बैड, आई हेट यू। तब जंगकुक स्माइल करने लगता है। फिर तेयंग अपनी मेडिसिन को यूज़ कर लेता मतलब ले लेता है। फिर जंगकुक तेयंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे रूम में ले आता है और सॉफ्टली से बेड पर लटाकर उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है अच्छा बेबी अब तुम सो जाओ। तब तेयंग कहता है लेकिन मुझे नहीं सोना, मुझे कुछ और करना है। तब जंगकुक कहता है मतलब क्या। तब तेयंग कहता है अब मुझे टीज मत करो। तब जंगकुक कहता है बेबी तुम ठीक नहीं हो, जब तुम अच्छे तरीके से रिकवर हो जाओगे फिर हम ये कंटिन्यू करेंगे। तब तेयंग कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। तब जंगकुक कहता है नहीं तुम ठीक नहीं हो। तब तेयंग को गुस्सा आता है और वह कहता है मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मुझे करना है, आई नीड यू। तब जंगकुक जो स्माइल करने लगता है तो तेयंग कहता है इसका मतलब तुम नहीं मानोगे। इतना कहने के बाद वो उठता है और तेयंग को जंगकुक को बेड पर पुश कर देता है। फिर उसके हैंड कप से टाई कर देता है और कहता है अब तुम देखो मैं तसद करता क्या हूँ। इतना कहने के बाद वो उसके ऊपर आ जाता है और उसे बहुत ही एग्रेसिवली किस करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद जंगकुक भी तेयंग की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तेयंग जंगकुक को बहुत हार्शली किस कर रहा था और उसकी लिप्स पर बाइट भी कर रहा था। जंगकुक शॉक भी था, सरप्राइज भी था और वो सब कुछ इंजॉय भी कर रहा था। आफ्टर सम टाइम तेयंग किस ब्रेक करता है, दोनों ही हैवी ब्रीथ ले रहे थे। तब जंगकुक तेयंग को कहता है तेयंग ये खोलो, मेरे हाथ खोलो। तब तेयंग कहता है इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो आपकी पनिशमेंट बाकी है ना। फिर तेयंग दोबारा जंगकुक को किस करने लगता है। जंगकुक बिग तेयंग की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तेयंग जंगकुक के फेस पर किस करता है, फिर उसकी नक पर आ जाता है और इसे किस देने लगता है, जिससे जंगकुक
जिससे जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। जंगकुक को बहुत अच्छा लग रहा था जब ताeyang उसे किस दे रहा था। ऐसा नहीं है कि ताeyang ने पहले से की नहीं दी, लेकिन आज जंगकुक को कुछ अलग ही फील हो रहा था। ताeyang प्रेग्नेंट होने की वजह से उसके अंदर कुछ अलग ही फीलिंग्स थी और वो उसके मूड स्विंग होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा नीडी हो गया था। लेकिन इस बात का तो जंगकुक को बिल्कुल भी नहीं पता है। फिर ताeyang जो जंगकुक को किस देते हुए उसकी शर्ट को पूरे तरीके से फाड़ देता है और उसकी चेस्ट पर किस करने लगता है, जिससे जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को बहुत ज़ोर से बाइट कर लेता है। फिर जब ताeyang जंगकुक के सिक्स ऐप को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शाय करने लगता है, लेकिन और वो बगैर आंखें ब्लिंक किए जंगकुक के सिक्स ऐप को देखने लगता है। ये सब कुछ देखकर जंगकुक स्माइल करता है और वो कहता है, बेबी मैं आई एम जस्ट योर्स, तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो, बस मेरे हाथ खोल दो। तो ताeyang कहता है, डैडी पनिशमेंट तो लेनी ही होगी ना। इतना कहने के बाद फिर ताeyang अपने टांग से जंगकुक के एप्स को लिक करने लगता है, जिससे जंगकुक अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है और अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। तब ताeyang तब जंगकुक तब ताeyang जब उठ फिर ताeyang जंगकुक की बैली पर किस करने लगता है और वो जंगकुक की तरफ देखता है जो अपने बॉटम लिप्स को बाइट करके खुद को मौन करने से रोक रहा था। तब ताeyang जो उठता है स्मिक करके कहता है, डैडी तुम मौन कर सकते हो। तब तो जंगकुक कहता है, तो तुमसे किसने कहा कि मैं मौन करना चाहता हूँ। तब ताeyang जो स्माइल करता है वो कहता है, डैडी तुम्हारा मुंह सब कुछ बता रहा है। तब जंगकुक कहता है, ऐसा नहीं है। तब ताeyang कहता है, ठीक है तो फिर देखते हैं कब तक आप खुद को मौन करने से रोकते हो। इतना कहने के बाद वो एक ही झटके में जंगकुक की पैंट को निकाल देता है। फिर वो जंगकुक के बॉक्सर को भी निकाल लेता है और उसकी तरफ देखकर स्मिक करता है। जंगकुक जो इंटेंसली ताeyang को देख रहा था। ताeyang स्माइल करता है और झुक जाता है। फिर वो जंगकुक के प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में ले लेता है और उसे सक और लिक करने लगता है, जिससे जंगकुक बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करने लगता है। वो बहुत टाइम तक कोशिश करता है कि वो खुद को मौन करने से रोक रहे, लेकिन वैसा नहीं कर पाता है और वो मौन करने लगता है। जंगकुक की मौन की आवाज़ सुनकर ताeyang स्मिक करता है और वो कहता है और वो अपने माइंड में कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ जंगकुक के तुम्हें कैसे कंट्रोल करना है। इतना कहने के बाद वो अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। आफ्टर 20 मिनट्स से जंगकुक खुद को ताeyang के मुंह में ही रिलीज़ कर देता है, जिससे ताeyang स्माइल करता है और उठ जाता है और उसको निगल लेता है। तब जंगकुक कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया। तब ताeyang कहता है, ये अच्छा था। इतना कहने के बाद वो फिर से जंगकुक के ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद ताeyang किस ब्रेक करता है और जंगकुक के ऊपर बैठकर अपने सेक्सी वे में अपने कपड़े उतारने लगता है। ये सब कुछ देखकर जंगकुक जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड था, लेकिन वो इसे इंजॉय भी कर रहा था। फिर ताeyang जो अपनी शर्ट को रिमूव करता है और अपने पूरे ड्रेस को रिमूव कर देता है। फिर वो ऊपर होता है जंगकुक के ऊपर लेटकर अपने निपल्स को उसके मुंह में देते हुए कहता है, अब इसे सक करो। जंगकुक स्मिक करता है और उसे सक और लिक करने लगता है। फिर जंगकुक बहुत हार्डली ताeyang के निपल पर बाइट करता है। तो ताeyang कहता है, और डैडी ऐसा मत करो। तब जंगकुक जो स्मिक करता है और कहता है, ये तुम्हारी पनिशमेंट है बेबी। इतना कहने के बाद वो फिर से उसे बाइट करता है। इस दफ़ा वो इतनी ज़ोर से बाइट करता है कि ताeyang की ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे ताeyang को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उठकर बैठ जाता है और कहता है, अब तुम देखो मैं करता क्या हूँ। इतना कहने के बाद वो जंगकुक की थाइस पर बैठ जाता है और उसको खुद में इंसर्ट करता है, जिससे जंगकुक बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। लेकिन ताeyang को थोड़ा पेन होता है, लेकिन वो अपनी पेन को जल्दी ही स्टेबल कर लेता है। फिर
आहिस्ता आहिस्ता तयंग अपनी स्पीड बढ़ाने लगता है। जंगकुक इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। तयंग भी इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। आफ्टर फ्यू मिनट्स तयंग जो पहले ही खुद को रिलीज़ कर देता है, जबकि अभी तक जंगकुक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो जंगकुक तयंग को ग्राउंड करते हुए कहता है, बेबी इतनी जल्दी, मेरा वेट तो कर लेते तब। तयंग जो स्माइल करता है, जंगकुक कहता है अपनी स्पीड को बढ़ाओ, मुझे खुद को रिलीज़ करना है। ये सुनने के बाद तयंग रुक जाता है। तब जंगकुक कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मूव करो। तब तब तयंग कहता है, मैं आपको पनिश कर रहा हूँ, आपको कोई प्राइज़ नहीं दे रहा। इतना कहने के बाद वो खुद को स्लोली जंग से दूर कर देता है, जिससे जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो खुद को स्लोली जंगकुक को खुद में से निकाल रहा था, लेकिन अचानक ही उसे महसूस होता है कि उसकी वेस्ट को किसी ने टाइटली होल्ड कर लिया है। तब तयंग शॉक्ड होता है, जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक कहता है, बेबी तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि तुम एक माफिया किंग को ऐसे ही बांध दो। मैं एक माफिया हूँ, और वैसे भी कभी भी बेबी डैडी से बड़ा नहीं हो सकता। इतना कहने के बाद वो तयंग की वेस्ट को टाइटली होल्ड करता है और खुद को उसमें बहुत हार्डली पुश करता है, जिससे तयंग जो लाउडली मौन करता है। फिर जंगकुक कहता है, अब मुझे ये बताओ कि तुम खुद को खुद ही मूव करोगे या मैं अपने तरीके से करवाऊँ। तब तयंग कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, पीछे हटो तुम। तब जंगकुक कहता है, ये तो गलत है ना, तुमने एंजॉय कर लिया तो क्या मेरा हक नहीं है। इतना कहने के बाद वो तयंग की रिस्ट को टाइटली होल्ड करता है और उसे मूव करने लगता है, जिससे जंगकुक ग्राउंड करने लगता है। ऐसा नहीं है कि तयंग इसे एंजॉय नहीं कर रहा था। तयंग खुद चाहता था कि वो अभी ये सब कुछ करे जंगकुक के साथ, लेकिन वो जंगकुक को पनिश भी करना चाहता था। आफ्टर सम टाइम तयंग जंगकुक से कहता है, जंगकुक अब मैं टायर्ड हो चुका हूँ, प्लीज़ क्या हम इसे फिर कंटिन्यू करें। तब तयंग कहता है, ये तो गलत है ना, बेबी ने डैडी को पनिश कर लिया है, लेकिन अब डैडी की टर्न। इतना कहने के बाद वो तयंग को फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है। फिर खुद को स्लोली मूव करने लगता है। तो जंगकुक कहता है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है बेबी। तब तयंग कहता है, बातें कम करो और खुद को ज़्यादा मूव करो। फिर जंगकुक कहता है, अब देखो मेरी टर्न है। इतना कहने के बाद वो खुद को इनह्यूमन स्पीड में मूव करने लगता है, जिससे तयंग को प्लेयर भी महसूस हो रहा था, लेकिन उसे पेन भी हो रहा था और उसे अपनी बेबी का याद आता है और उसे इसकी टेंशन होने लगती है। इसीलिए वो कहता है, डैडी रुक जाओ, अब बस करो, बहुत हो गया, अब मैं थक गया हूँ। तब जंगकुक जो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, तो तयंग कहता है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी आंखों के सामने सब कुछ ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहा है, प्लीज़ रुक जाओ अब। जंगकुक ना चाहते हुए भी खुद को रोक लेता है। तब तयंग जो एक सुकून की सांस लेता है। तब जंगकुक कहता है, अब तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के बाद वो रुक जाता है। फिर वो खुद को तयंग से अलग करता है और फ्रेश होने चला जाता है। जब वो फ्रेश होकर बाहर आता है तो वो देखता है तयंग जो सो गया था। फिर जंगकुक स्माइल करता है और एक गीला टॉवल लेकर आता है, जिससे वो तयंग को क्लीन करता है और उसे ड्रेसअप करवा देता है। फिर वो तयंग के फोrehead पे किस करता है और उसे हक करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक तयंग से पहले उठ जाता है। वो फ्रेश होकर नीचे जाता है और अपने हाथों से तयंग के लिए फूड प्रिपेयर करता है। आफ्टर सम टाइम वो ऊपर आता है और तयंग के पास आकर उसके फोrehead पे किस करता है। फिर वो कहता है, बेबी अब उठ जाओ, बहुत टाइम हो गया है। तब तयंग कहता है, मुझे सोना है जंगकुक, तुमने मुझे रात में भी नहीं सोने दिया। तब जंगकुक कहता है, सो जाना, इतने में क्या जल्दी है, अभी उठो, ब्रेकफास्ट कर लो, फिर दोबारा सो जाना। इतना कहने के बाद वो तयंग को अपनी आर्म्स में होल्ड करता है और उसे बाथटब में बैठा देता है और उसे फ्रेश होने में हेल्प करता है। आफ्टर सम टाइम दोनों रेडी होकर नीचे आते हैं और वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग लिविंग रूम पे सोफे पर बैठे हुए थे, जिससे तयंग ने जंगकुक की लैप पर अपना सर रखा हुआ था। जंगकुक अपने राइट हैंड से तयंग के सर में सहला रहा था। तभी जंगकुक का फ़ोन रिंग होता है, जिससे जंगकुक इरिटेट हो जाता है। उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि जब वो अपने बेबी के साथ हो उसे कोई डिस्टर्ब करे।
लेकिन वो ना चाहते हुए भी कॉल को जो कॉल उठाना नहीं जा रहा था, तब तयंग कहता है जंकुक कॉल उठा लो, शायद कोई अर्जेंट हो। तब जंकुक कहता है वैसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठाता, लेकिन अब मुझे मेरी डोल ने कहा है तो कॉल तो अटेंड करना ही पड़ेगा ना। इतना कहने के बाद वो कॉल अटेंड कर लेता है। जैसे ही वो कॉल अटेंड करता है और कुछ बातें सुनता है, उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। ये सब कुछ देख कर टैंग जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तब जंकुक अपने एटीट्यूड में कहता है हाउ डेयर यू, उनकी हिम्मत कैसे हुई, वैसा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ और मैं देखूँगा कि अब वो क्या करते हैं। तुमने मेरी टिकट बुक करवा दी है। तब दूसरी साइड से वो पर्सन कहता है सर मैंने तो टिकट्स बुक की हैं, आप और नामजुन सर आएंगे ना। तब जंकुक कहता है और तयंग, तब वो पर्सन कहता है लेकिन सर नामजुन सर ने बोला कि वो नहीं जाएंगे। तब जंकुक कहता है ओके। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है और वो नामजुन को कॉल करता है। नामजुन कॉल अटेंड करते ही कहता है जंकुक तुमने अपनी सारी तैयारी कर ली। तब जंकुक कहता है ह्यूंग मैं तयंग के बगैर कहीं भी नहीं जाऊंगा। तब नामजुन कहता है देखो तयंग, सॉरी देखो जंकुक, ये टाइम ये सब बातें करने का बिल्कुल भी नहीं है और हम अभी तयंग को अपने साथ नहीं ले जा सकते। तुम उसकी कंडीशन को भी देखो, वहाँ पर खतरा हो सकता है उसकी जान को। तब तयंग जंकुक जो थोड़ी देर के लिए पोज हो जाता है और वो नामजुन की सारी बातों को सोचने लगता है। उसके बाद वो कहता है ओके ह्यूंग अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है। तब तयंग जो कहता है जंकुक क्या हुआ है तुम्हें। तब जंकुक कहता है कुछ नहीं बेबी, मेरे बिजनेस में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, तो तुम अपना ख्याल रखना ठीक है। इतना कहने के बाद वो कहता है मैं कुछ पैकिंग है वो कर कर आता हूँ। तब तयंग कहता है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब जंकुक कहता है बेबी तुम ठीक नहीं हो और अपनी बैग की हालत देखी है तुमने पहले ही, अभी के लिए तुम रेस्ट करो, हम बाद में फिर कभी कर लेना मेरी पैकिंग और मैं खुद भी कर लूँगा। इतना कहने के बाद वो रूम में चला जाता है और कुछ पैकिंग करने के बाद नीचे आ जाता है और अपने गार्ड से कहता है जाओ ऊपर से लगेज लेकर आओ और उसे कार में रख दो। इतना कहने के बाद वो जंकुक तयंग के पास जाता है और उसके फोrehead पर किस करता है। फिर वो सॉफ्टली उसके लिप्स पर किस करता है और वो कहता है बेबी अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। तब तयंग कहता है तुम भी अपना ध्यान रखना और ज़्यादा गुस्सा मत करना। इतना कहने के बाद तयंग जंकुक के फोrehead पे किस करता है, जिससे जंकुक को बहुत अच्छा फील होता है। फिर जंकुक वहाँ चला जाता है। तयंग जो थोड़ा खुश भी था और सैड भी था, क्योंकि पता नहीं अब वो जंकुक से मिल पाएगा भी कि नहीं। इतना थोड़ी देर बाद डोरबेल रिंग होती है तो तयंग जाकर डोर ओपन करता है और वो सामने जिन को देखकर शॉक्ड हो जाता है और सरप्राइज्ड भी। वो कहता है ह्यूंग आप। तब जिन कहता है हाँ मैं, तुम कैसे हो तयंग। तब तयंग कहता है यस ह्यूंग आई एम ओके। इतना कहने के बाद वो जिन को हक करता है। तब जिन कहता है अच्छा आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं बोलोगे। तब तयंग कहता है अरे हाँ ह्यूंग आए ना। उसके बाद तयंग जिन को अपने साथ अंदर ले आता है और उसे लिविंग रूम के सोफे पर बैठाता है। फिर वो उसके लिए वाटर लेकर आता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। तब तयंग जो अपनी नीज़ पर बैठ जाता है और जिन की बैली पर किस करता है, जिससे जिन का बेबी किक करता है। जिन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो कहता है देखो बेबी ने किक किया तुम्हारे किस करने पर। तब तयंग कहता है रियली। फिर वो तयंग की जिनकी बैली पर अपना ईयर रखकर कहता है बेबी मैं आपके आंसर को सुनना चाहता हूँ, तो प्लीज़ दोबारा से किक करो। तब जिनका बेबी जो दोबारा से किक करता है, जिससे तयंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तयंग जिन से कहता है जब बेबी किक करता है तो पेन होता है। तब जिन कहता है नहीं पेन नहीं होता है, ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ हमारी झोली में आ गई हैं, जिससे तयंग की आंखों में पानी आ जाता है। तब जिन कहता है डोंट वरी तुम भी से जल्दी ही फील करोगे। तब तयंग कहता है जी वो भी दिन दूर नहीं है। तब जिन कहता है क्या मतलब इसका मतलब। तब तयंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग सोच रहे हैं। तब जिन जो खुश हो जाता है। फिर ऐसे ही वो डिनर करते हैं और कुछ देर बातें करते हैं। फिर वो अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग
तेयंग जिनसे पहले उठ गया था वो नीचे आकर उसके लिए अपने लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है। फिर थोड़ी बाद जिन भी नीचे आ जाता है। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर बातें करने लगते हैं। आफ्टर सम टाइम जिन कहता है शायद मुझे ना अच्छा फील नहीं हो रहा, तो मैं बात लेकर आता हूँ, तब तुम यहाँ पर ही बैठो। तब तेयंग कहते हैं ओके ह्यूंग। तब जिन वहाँ चला जाता है। जिन के जाने की थोड़ी देर बाद तेयंग को कुछ अजीब सा फील होने लगता है और उसे गुस्सा आने लगता है। वो अपने पास पड़ी चीज़ों को उठाकर फेंकने लगता है। ये सब कुछ देखकर एक गार्ड शॉक्ड हो जाता है। वो तेयंग के पास आकर कहता है लिटिल मास्टर आर यू ओके। तेयंग जब उसकी वॉइस सुनता है तो फ्लावर पॉट उसके सर पर मारता है बहुत ज़ोर से, जिससे वो वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। तब जंगकुक का पर्सनल असिस्टेंट नजर आता है। वो कहता है सर आर यू ओके, आपको क्या हुआ है। जंगकुक तेयंग जो ऐसे था कि जैसे वो किसी की बात को सुन ही नहीं रहा है। उसके बाद वो लोग एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और फोर्सफुली तेयंग को अपने साथ हॉस्पिटल में ले जाते हैं। जब वो तेयंग को अपने साथ हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे तब पीछे एक ब्लैक मर्सिडीज थी जिसमें एक पर्सन बैठा था और स्मेक करता है और कहता है कोई बात नहीं, अगर अब तुम मेरे पास नहीं आ सके तो फिर सही, मैं तुम्हें अपने पास तो ले ही आऊँगा। इतना कहने के बाद वो स्मेक करता है और वहाँ चला जाता है। आफ्टर सम टाइम जिन जो बात लेकर नीचे आता है और वो मैंशन की हालत को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और गार्ड से कहता है ये सब कुछ क्या हुआ है और तेयंग कहाँ पर है। तो गार्ड कहता है एक्चुअली सर को शायद पैनिक अटैक आ रहा था, हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं। आप एक काम करें, आप यहाँ पर बैठें और रिलैक्स करें, मैं अभी कॉल करके कंडीशन पता करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो जिन कहता है नहीं, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। तब वो गार्ड बहुत मुश्किल से जो जिन को समझा लेता है लेकिन उसे अपने साथ हॉस्पिटल नहीं लेकर जाता। अदर साइड इन हॉस्पिटल वो लोग फ़ौरन से तेयंग को रूम में ले जाते हैं और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं। लेकिन तेयंग जो किसी की सुन ही नहीं रहा था तो वो फ़ौरन से डॉक्टर को पीछे की तरफ पुश करता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन डॉक्टर जो खुद को बहुत मुश्किल से बचा लेता है। तब तेयंग की अचानक से नज़र जाती है विंडो पर। तेयंग विंडो से नीचे जंप कर देता है। विंडो बहुत ऊंचाई पर थी। तेयंग इस टाइम बिल्डिंग की हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर था जहाँ से वो नीचे जंप करता है। वहाँ से गिरने के बाद कोई भी नहीं बच सकता है। ये देखने के बाद डॉक्टर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। बाहर आकर कहते हैं एक्चुअली सर वो वहाँ पर सर। तब जंगकुक का असिस्टेंट कहता है क्या मतलब है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। और तेयंग सर ठीक है ना सब कुछ। तब मिस्टर हॉप कहते हैं एक्चुअली उन्होंने विंडो के नीचे जंप कर दिया, जिसे सुनकर वो गार्ड बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वहाँ से सारे नीचे चले जाते हैं। नीचे जाकर जब वो देखते हैं तो बॉडी बहुत बुरी तरीके से ब्लड से कवर हो चुकी थी और उसे देखकर कोई भी नहीं पहचान सकता है कि वो किसकी बॉडी है। जिसके बाद वहाँ पर फ़ौरन पुलिस आ जाती है। आफ्टर सम टाइम जिमिन वहाँ पर आ जाता है। जिमिन तेयंग को देखकर शॉक्ड हो जाता है और रोने लगता है। तब युंगी जिमिन को करके कहता है डोंट वरी जिमिन, कुछ नहीं होता है, तुम रोना बंद करो, अगर तुम ऐसे रहोगे तो तेयंग को अच्छा नहीं लगेगा। तब जिमिन कहता है नहीं, मुझे पता है तेयंग मुझे तंग कर रहा है, मेरे साथ मजाक कर रहा है ना। उसको पता है कि मुझे पता है उसे अपने ह्यूंग को तंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और उससे बोलो कि मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, अब वो उठ जाए। अगर वो थोड़े तक ना उठा तो फिर देख लेना, मैं उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाऊँगा, फिर मैं मानूंगा भी नहीं। जिमिन की ऐसी बातें सुनकर युंगी भी रोने लगता है। तब जिमिन कहता है ये बहुत ज़्यादा बुरा है, ये शुरू से मुझे तंग करता आ रहा है। देखो तेयंग उठ जाओ, ये बहुत बड़ा मजाक है, मुझे तुम्हारा मजाक बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा है और अब उठ जाओ। उससे बोलो मॉम डैड भी उसे याद कर रहे थे, वो उससे मिलना चाहते हैं, वैसे कैसे कर सकता है, उसे बोलो उठे। युंगी जाओ उसे बोलो। ठहरो, शोजान कहाँ पर है। यूमिन का बेबी भी उनके साथ ही था। वो ये सब कुछ सिचुएशन देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी युंगी अपने घर की तरफ इशारा करता है तो गार्ड शोजैन को अपने साथ मेंशन में ले जाता है। तब जिमिन शुगा का पर गुस्सा करते हुए कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना वो किसी की बात नहीं मानेगा, वो शोजैन की बात मानेगा। जाओ उसे लेकर आओ और उसे बोलो कि वो अपने अंकल से बोले उठ जाए, उसे बोलो कि वो अपने तेते से बोले उठ जाए, तेयंग उठ जाएगा, उससे बोलो। इतना कहने के बाद वो रोने लगता है। तब युंगी कहता है
जीवन खुद को संभालो, अगर तुम खुद को नहीं संभालोगे तो अंकल आंटी को कौन संभालेगा। तब जिमिन कहता है नहीं तयंग मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। इतना कहने के बाद वो अपनी नीज़ पर बैठ जाता है और रोने लगता है। फिर वो अचानक अपने आंसू हार्शली वाइप करता है और कहता है ओके अब इनफ इज़ इनफ। अब मैं तयंग की बॉडी किसी को भी नहीं देखने दूंगा, स्पेशली जियोन्स को। इतना कहने के बाद वो तयंग की बॉडी को वहाँ से ले जाते हैं और फिर वो उसको दफन कर देते हैं। फिर जिन जो अदर साइड से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी तो वो डॉक्टर पर गार्ड पर शॉट करते हुए कहता है पता करो और अब मुझे तयंग के पास लेकर जाओ। तयंग जिन का इस कंडीशन में गुस्सा करना अच्छा नहीं था, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी जिनको अपने साथ वहाँ पर ले जाता है। वहाँ की सिचुएशन देखकर जिन जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तब जंगकुक का असिस्टेंट जिनको आकर सब कुछ बताता है। जिन रोने लगता है और वो कहता है मुझे तयंग को देखना है। तब जिमिन वहाँ पर आकर क्लैप करते हुए कहता है वाह वाह तुम लोग कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो ना, तुम लोगों को तो एक्टर्स होना चाहिए। तुम लोग की वजह से ही मेरा ब्रदर आज मेरे साथ नहीं है। मैं उस दिन पर रिग्रेट कर रहा हूँ जिस दिन मैंने अपना भाई तुम्हारे उस बेबी जंगकुक को दे दिया। इतना कहने के बाद रोने लगता है। तब जिन कहता है देखो जिस पेन में तुम हो उस पेन में हम भी हैं। तब जिमिन कहता है हाँ हाँ मुझे पता है तुम लोग कितनी पेन में हो, मैंने उसे दफन कर दिया है। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि मैंने उसे कहाँ पर दफन किया है। मैं लास्ट टाइम तुम लोगों में से किसी को भी इसे देखना नहीं देना चाहता था। तब जिन कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था, तुम्हें जंगकुक को तो उसे देखने देते। तब जिमिन शॉट करते हुए कहता है उस बास्टर्ड का नाम तो मेरे सामने लो भी मत। तब जिन जो चुप कर जाता है। फिर शुगा जिमिन को अपने साथ फोर्सफुली वापस मेंशन में ले आता है। तब जिन रोते हुए कहता है तुम लोगों ने जंगकुक को इन्फॉर्म किया। तब वो गार्ड कहता है हमने सिर्फ जंगकुक सर को इतना ही बताया था कि सर की कंडीशन ठीक नहीं, हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए थे। हमने उन्हें भी ये नहीं बताया कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। तब जिन कहता है उसे इन्फॉर्म कर दो। इतना कहने के बाद वो फिर से रोने लगता है। ओके गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है इसका एक और पार्ट आएगा और स्टोरी पहले कंप्लीट हो जाए उसे अच्छे से सुन लें फिर इस स्टोरी को जज कीजिएगा। पहले ही स्टोरी को जज करना स्टार्ट मत कर दीजिएगा। और सेकंड थिंग ये कि सॉरी फॉर लेट अपलोड। आपको तो पता है हमारी कंट्री में यूट्यूब का कुछ इशू चल रहा है जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी और इसे अपलोड करने की, लेकिन ये हो नहीं रही थी। सो आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।